543 लोकसभा सीट के लिए आया एक ओपिनियन पोल, जिसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रहे हैं बताएंगे पूरी खबर। अगर इससे पहले आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 543 लोकसभा सीट के लिए आए एक ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रहे हैं बताएंगे विस्तार से। और इसके साथ ही बताएंगे कि अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर क्या असर पड़ा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक ओपिनियन पोल आया है, जिसमें अलग अलग राज्यवार ओपिनियन पोल दिखाए गए हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस के संयोजक बनने के लिए भी कोशिश में है। अगर वो संयोजक बनते हैं तो क्या इंडिया अलायंस पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा या नहीं। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश के लिए पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो, लेकिन इसके लिए उनके टीएमसी में ही फूट पड़ रही है, जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है। टीएमसी ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि नीतीश पीएम फेस बनते हैं तो फिर वो पार्टी में यानी कि इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहेगी। टीएमसी ने इससे पहले यह भी घोषणा कर दी थी कि वो पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार का कोई सीट शेयरिंग नहीं चाहती है। वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को कम से कम सीटें देना चाहती है और लेफ्ट पार्टी को तो साथ में ही नहीं रखना चाहती है। ऐसे में क्या इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ पाएगा या नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भी अनबन की खबरें सामने आ रही है। वहीं बिहार में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। ऐसे में देखने लायक बात यह है कि क्या नीतीश कुमार बिहार में भी मजबूती से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। इसी कड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा ओपिनियन पोल आया है, जिसमें राज्यवार दर्शाया गया है कि कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीटें जीतने वाली है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाएगा या पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें हासिल करेगा। तो जानते हैं कौन सी पार्टी किस राज्य में आगे हो सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार प्रत्येक राज्य के अलग अलग मुद्दे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हो सकते हैं और वहां के स्थानीय नागरिक कौन सी सरकार चाहते हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी होगा या क्षेत्रवाद का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां का ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वर्तमान में और दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 7 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट आ सकती है। स्थिति तब है जब दोनों के चुनाव अलग अलग लड़ने की संभावना है। वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है। और पंजाब में ओपिनियन पोल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीट, कांग्रेस पार्टी 4 से 7 सीट, आम आदमी पार्टी 4 से 6 सीट, वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो 1 से 2 सीट जीत सकती है। गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी 26 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट आ सकती है। गुजरात में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ का ओपिनियन पोल कहता है कि 8 से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहीं 1 से 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं राजस्थान का ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 24 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में वर्तमान स्थिति में 1 से 2 सीट जा सकती है। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले अगर सर्वे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 27 से 29 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 से 2 सीट आ सकती है। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत और भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। और लोकसभा के ओपिनियन पोल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 9 से 11 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी 1 से 2। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट आ सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई थी यहाँ पर। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 75 से 77 सीटें जीत सकती है। वहीं सपा गठबंधन जिसमें इंडी गठबंधन है 1 से 5 सीट जीत सकती है। बसपा के खाते में 0 से 2 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश में भी 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में हार हुई थी, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 20 से 24 सीटें जीत सकती है, जिसमें जेडीएस गठबंधन के साथ है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती है। तेलंगाना में भी हाल ही में हुई विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। बिहार के खाते में 4 से 8 सीट जा सकती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में 7 से 9, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 से 7 सीटें जा सकती है। दक्षिण के अन्य राज्यों में 85 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 5 सीटों पर जीत सकता है। इंडी गठबंधन 70 सीटों पर जीत सकता है।
उड़ीसा में बीजेडी के पास 12 सीटें आ सकती है। उड़ीसा में बीजू जनता दल अकेले चुनाव लड़ रहा है और राज्य में उसकी सरकार भी है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी भी 7 से 8 सीटें जीत सकती है। वहीं दक्षिण में अन्य के पास 7 सीटें जा सकती है। इस प्रकार दक्षिण में इंडी गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ताकत बढ़ा रही है।